इनमें से एक अमीर है, दूसरा गरीब है, एक मालिक है, दूसरा मजदूर है, एक दुकानदार है, दूसरा खरीदार है, एक छोटा है, दूसरा बड़ा है, एक इमाम है, दूसरा मुक्तदी है, एक पाकिस्तान में रहता है, दूसरा हिंदुस्तान में रहता है, एक अरबी है, दूसरा चीनी है। इन सारे इख्तिलाफात के बावजूद वो भाई भाई क्यों है? वो कौन सा रिश्ता है जिसने इनको भाई भाई बना दिया है? कुरान कहता है उनके दरमियान ईमान का रिश्ता है। ये रिश्ता सारे रिश्तों से बनकर है। रंग नस्ल जात पात के रिश्ते टूट सकते हैं मगर ये रिश्ता नहीं टूट सकता। ये वो रिश्ता है जो काले को गोरे का भाई बनाता है। ये वो रिश्ता है जो गरीब को अमीर का भाई बनाता है। ये वो रिश्ता है जो अफ्रीकी को अमरीकी का भाई बनाता है। इन दोनों का अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है, कबीला एक है, मंजिल एक है, मकसद जिंदगी एक है, नजरिया एक है, मोहब्बत और नफरत का पैमाना एक है। लिहाजा वो भाई भाई है। जब ईमान वाले एक दूसरे को भाई भाई समझना शुरू कर दे तो इस सारे माशरा वजूद में आएगा। अब आइए इस हदीस की तरफ जिसकी मदद से मैं अपने मौजूद की वजाहत करना चाहता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत नुमान बिन शब्बीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में मोहब्बत और रहमदिली के मामले में मुसलमानों की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म। जब जिस्म की किसी उज़्व में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म जागता है और सारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। जब मुसलमान जज्ब वाहिद की तरह बन जाएंगे तो इस्लामी माशरा वजूद में आ जाएगा। आप जानते हैं सिर्फ सर में दर्द हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है और पाँव में जख्म लग जाए तो सारा जिस्म तड़प उठता है। इसी तरह इस्लामी माशरे में एक मुसलमान की तकलीफ सारे मुसलमानों की तकलीफ बन जाती है। इसका हर फर्द अजीब अलग इमारत नहीं होता बल्कि अजीब इमारत ईंट होता है। हर ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी होती है, हर ईंट दूसरी ईंट के लिए सहारा होती है। इस आयत और इस हदीस की रोशनी में अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए। जहाँ जात और कबीले की बातें हो रही हैं, जहाँ सूबे और जुबान के इख्तिलाफात चल रहे हैं, जहाँ फिरकों और जमातों के टकराव हो रहे हैं, जहाँ किसी को किसी दुख दर्द का एहसास नहीं। क्या खूब कहा है जनाब अल्ताफ हुसैन वाली ने, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूरोप के गैर मुस्लिम अपने सारे मुल्कों के लिए मुश्तरका करेंसी जारी कर रहे हैं, वो एक ही पासपोर्ट जारी करने पर गौर कर रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हर सतह पर मुत्तहिद हो चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान मुंतशिर है, वो अपने मफादात में जकड़े हुए हैं। वो पूरी दुनिया में तो क्या मुत्तहिद होंगे, किसी एक मुल्क में भी मुत्तहिद नहीं। अगर पाकिस्तान के मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है तो आजम के मुसलमान को कोई फिक्र राहत नहीं। अगर अफगानिस्तान के लाखों मुसलमान रात को भूखे सोते हैं तो दुनिया के बाकी मुसलमानों को उनकी भूख की दर्द का महसूस नहीं होता। ये थे मुसाहिब नंबर 22। अब आ रहे मुसाहिब नंबर 1। ये हमारे मुसाफिर की आखिरी तहरीर है। ये